मधेपुरा बिहार के मिथिला क्षेत्र में स्थित मधेपुरा उन 38 जिलों में से एक है जहां की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत आज भी यहां बसने वाले लोगों को अपना सर फक्र से ऊंचा करने का गौरव प्रदान करता है। 9 मई 1981 को सहरसा जिले से अलग होकर बना, वहीं सहरसा इससे पूर्व 1 अप्रैल 1954 को भागलपुर जिले से अलग होकर बना था। मधेपुरा जिले की स्थिति आज भी दयनीय है। यह जिला आज देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। यह बिहार के उन 36 जिलों में से एक है जो वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम BRGF से धन प्राप्त कर रहा है। यह कोसी घाटी के केंद्र में स्थित है, जिसके कारण पहले इसे मध्यपुरा कहा जाता था, जो बाद में मधेपुरा और वर्तमान में मधेपुरा में बदल गया। यह उत्तर में अररिया और सुपौल, दक्षिण में खगड़िया और भागलपुर, पूर्व में पूर्णिया और पश्चिम में सहरसा जिले से घिरा हुआ है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में भगवान कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग रहते थे, जो माधव कहलाते थे। यही कारण है कि इसे माधवपुर कहा जाता था, जो धीरे धीरे मधेपुरा बन गया। कालांतर में आर्यों ने मधेपुरा पर अपने प्रभाव का विस्तार कर वर्चस्व स्थापित किया। आर्य संस्कृति के अंतर्गत यह भूमि ऋषियों की तपस्थली थी। रामायण काल में यहाँ ऋषि श्रृंग का आश्रम था। किंवदंती यह है कि त्रेता के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म के निमित्त ऋषि श्रृंग द्वारा संपादित पुत्रेष्टि यज्ञ यही हुआ था। मधेपुरा महाभारत कालीन अंग देश का मध्यपुरी था। प्राचीन अवशेषों एवं प्राप्त प्रतिमाओं से पता चलता है कि बौद्ध युग एवं गुप्त कालीन स्वर्ण युग में भी यह अपने अस्तित्व में था। इस पर मौर्य, सिंह, कण्व और कुषाण राजवंशों का भी शासन था। मधेपुरा मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था, जिसका प्रमाण किशुनगंज में खोजा गया मौर्य स्तंभ है। राजपूत शासन के दौरान मधेपुरा बिहार शासकों के प्रभुत्व में रहा। वही मुगल काल में मधेपुरा शहर तिरहुत के अधीन रहा। उदा किशुनगंज अंतर्गत सरसंडी गांव में अकबर के समय की एक मस्जिद आज भी मौजूद है। सिकंदर शाह ने भी जिले का दौरा किया था, जो साहूगढ़ गांव में मिले सिक्कों से स्पष्ट होता है। वहीं ब्रिटिश राज के दौरान मधेपुरा जिले पर मुरहो स्टेट के यादव जमींदारों का प्रभुत्व था, जो जिले के सबसे बड़े जमींदार थे। भारत की आजादी के संग्राम में मधेपुरा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उत्तरी भागलपुर अर्थात तत्कालीन मधेपुरा अनुमंडल के नागरिकों की आजादी की लड़ाई में उल्लेखनीय भूमिका रही है। मधेपुरा बिहार और बंगाल के प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अलग होने से पहले भी कांग्रेस संगठन का मुख्य केंद्र था। 13 अगस्त 1942 को श्री भूपेंद्र नारायण मंडल, मेहताब लाल यादव, देवता प्रसाद सिंह और अन्य लोगों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग अदालत परिसर में पहुंचे और हरे कृष्ण चौधरी नाम का एक 14 साल का युवा लड़का ऊपर चढ़ गया और झंडा फहरा दिया। फिर मधेपुरा कोर्ट के कोषागार भवन पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ उपमंडल के सभी पुलिस स्टेशनों पर कब्जा कर लिया। मधेपुरा का सिंहेश्वर मंदिर आज भी इस जिले के सबसे चर्चित और प्रसिद्ध जगह में से एक है। सिंहेश्वर स्थान मंदिर में शिवलिंग का निर्माण श्रृंग ऋषि द्वारा किया गया था। श्रृंग ऋषि ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया था और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें 4 पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस पौराणिक कथा का प्रभाव बड़ी संख्या में निसंतान महिलाओं पर देखा जा सकता है, जो यहाँ दैनिक आधार पर पूजा करने आती हैं। 14वीं शताब्दी में महाकवि विद्यापति ने भी अपने साहित्य में इसका उल्लेख किया है। वर्तमान मंदिर कुषाण वंश द्वारा बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि सिंहेश्वर में एक रात रुकने से 1000 गायों के दान का फल मिलता है। इसके अलावा चंडी स्थान, बड़ी दुर्गा मंदिर, जिला मुख्यालय और बाबा कारू किरहर आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। बिहार के हर जिले की तरह मधेपुरा भी कृषि पर आधारित है, परंतु पिछले कुछ सालों से यहाँ छोटे मोटे उद्योग आगे बढ़ रहे हैं, जो जिले के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा भारतीय रेलवे द्वारा
फ्रांस की एल्स्टॉम SA के साथ संयुक्त उद्यम में मधेपुरा में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना स्थापित किया गया है। इस कारखाने को भारत में सबसे शक्तिशाली रेलवे इंजन WAG-12 के निर्माण का गौरव प्राप्त है। भगवान शिव से पुराना नाता होने के कारण इस शहर में शिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर साथ में होली, दिवाली, दुर्गा पूजा और मुहर्रम जैसे आम भारतीय त्योहार भी शहर में बहुत धूमधाम और खुशी के साथ मनाए जाते हैं। वही शिक्षा की बात करें तो यहाँ कुछ अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी मौजूद है जो यहाँ के बच्चों को पढ़ाई में काफी मदद करती है। उन्हें पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर की ओर नहीं जाना पड़ता है। बात करें मधेपुरा की कनेक्टिविटी की तो यह शहर अपने रोड तथा रेल मार्ग से दूसरे शहर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोसी नदी के समीप स्थित यह शहर फिलहाल किसी तरह अपना गुजारा तो कर रहा है, लेकिन जरूरत है उनके अच्छे देखभाल की।